हेलो एवरीबॉडी, वेलकम ऑल। आइए एंजॉय करते हैं सिंप्लीफिकेशन, जो किसी भी परीक्षा के लिए यूज़फुल है, उपयोगी है। आपने अपने यूट्यूब पर ऑन कर रखा है चैनल ज़ीरो पीरियड, आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए पूरी तरह से समर्पित। आइए बिना किसी लाग लपेट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन के कुछ अच्छे सवालों पर, जो आपको किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मदद करेंगे। आपको आसानी से सवाल बनाने में कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं, आइए देखते हैं कुछ आसान से सवालों को। पहला सवाल कहता है अंडर रूट 147 प्लस अंडर रूट 227 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 3। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप अगर इसके साथ जाते हैं क्वेश्चन के साथ, तो आपको 147 को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आप अगर देखें इसको, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 147 का अगर मैं स्प्लिट करूं, तो ये 7 से डिविजिबल दिख रहा है सीधा सीधा। तो मैं इसको लिख सकता हूं 7, फिर 7 आ जाएगा और फिर 3 आ जाएगा। मेरे ख्याल से 2 बार 7 आएगा, एक बार 3 आएगा। और अगर 27 को करूं, तो ये हो जाएगा 3 का है, सीधा सीधा 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ से 7 कॉमन निकलेगा, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा। तो बात कुछ ऐसी हो जाएगी, ये 7 वर्गमूल 3 हो जाएगा और ये 3 वर्गमूल 3, यानी कि 7 रूट 3, 3 रूट 3, रूट 3 कॉमन है। 7 और 3 8 हो जाएंगे, तो 10 हो जाएगा। 10 रूट 3 को अगर मैं इक्वेट करूँ, तो इधर भी 10 रूट 3 होना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर 10 आएगा। आप 10 में टिक कर दे, बिना किसी लाग लपेट के आसानी से एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप बना सकते हैं, अगर आपने इसको इस कॉन्सेप्ट के साथ समझा हो तो। दूसरा सवाल डेसिमल भी है, स्क्वायर रूट भी है। देखते हैं कैसे करते हैं। 25.6 है, नीचे 36.1 है, फिर इधर 12.1 है, इधर 81.1 है। आप अगर ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो यहाँ देखिए एक एक डिजिट के बाद डेसिमल है। इसको मैं डायरेक्ट 256 और 361 लिख सकता हूँ। अंडर रूट लगा दिया मैंने, डिवीजन को भी डिवीजन ही रख दिया मैंने। यहाँ भी आप देखेंगे एक डिजिट के बाद यहाँ भी डेसिमल लगा है, यहाँ पे भी एक डिजिट के बाद है। तो इसको 121 लिख सकता हूँ, इसको 81 लिख सकता हूँ। इंटू 0.1 है, उसकी कोई मतलब नहीं रह गई। क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया। अब ये 256 16 का स्क्वायर है, आपको पता होना चाहिए। तो ये 16 हो गया, ये 19 का स्क्वायर है, इसको 19 हो गया। इसको मैंने उल्टा कर दिया और 81 को 9 लिखा, 121 11 का स्क्वायर रूट है, ये हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है। 16 नहीं है, 144 ऊपर 144 जिसमें भी हो उसमें टिक कर सकते हैं आप। दो नीचे गुणा करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप आसानी से ऐसे मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 16 इंटू 9 144 आएगा, और 1911 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2209 आ जाएगा। ठीक है, ये आसान सा एक सवाल बन गया। तीसरा सवाल देखिए, 243 की घात 0.12 243 पावर 0.12 इंटू 243 पावर 0.08। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, इसमें बेस दोनों का सेम है। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अगर पढ़ा हो, तो ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एम हो, एन हो, तो ए टू पावर एम प्लस एन हो जाता है। ये आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का सबसे पहला लॉ है। अगर आपने इसको अप्लाई किया होगा पीछे किसी क्वेश्चन में, तो आपके लिए क्वेश्चन आसान सा बन जाएगा, क्योंककि आपको इसमें पावर को ऐड करना है। बेस आपके पास 243 है, और दोनों पावर को जब मैं ऐड करूँगा 0.12 और 0.08 को, तो ये 0.20 हो जाएगा। 0.20 जब ये हो जाएगा, तो इसका मतलब 0.2 ही हुआ। 0.2 का मतलब आप ये देख सकते हैं कि इसको डेसिमल से आप आसानी से फ्रैक्शन पार्ट में ला सकते हैं 2/10 करके। तो ये 2/10 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 1/5 हो गया। अब ये किसी का पावर 5 होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये आपके दिमाग में आ जानी चाहिए तुरंत कि ये 3 का पावर 5 है। तो आप इसको 3 का पावर 5 कर दें, ये 1/5 है, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप 3 में जाके टिक लगा सकते हैं। तो इसके लिए नंबर कितना भी बड़ा हो, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपके दिमाग में क्लियर हो, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का अप्लाई कैसे करना है वो आपको दिमाग में क्लियर हो। दो चीज़ें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये है प्रश्न नंबर 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 45 और ए बी इज 18। आपको फाइंड करना है 1/a प्लस 1/b। देखो, इसको अगर मैं देखता हूँ, तो मुझे कुल मिला के क्या निकालना ये समझ में आ जाता है, ए प्लस बी अपान ए बी, जिसमें से ए बी मेरे पास है। तो मेरा टारगेट होना चाहिए केवल ए प्लस बी निकालना। अब मुझे जब ए प्लस बी निकालना है और मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं क्यों ना ए प्लस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज़ कर दूँ। इसके लिए होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ जाएगा इस तरह से। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करूं,
तो ये वाला जो पार्ट है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ये पार्ट की वैल्यू है मेरे पास 45, और ये जो पार्ट है 2ab, तो 2 इंटू 18 करने से ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब 36 और 45 को मैं जोड़ूंगा तो 81 मिलेगा। मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू आएगी, ये स्क्वायर है तो जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस दोनों में आएगी। मतलब ये 9 जो वैल्यू होगा वो प्लस माइनस दोनों में है। अब यहाँ से आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर काम करता है तो पूरे ऑप्शन में केवल एक ऑप्शन ही प्लस माइनस वाला दे रहा है, और उसके बाद नन भी दिया है। तो आपको इन्हीं दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है। प्लस माइनस 1/2 ही आ सकता है, आपके चांसेस ज़्यादा मुझे वही दिख रहे हैं। अब a प्लस बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी 9, और ए बी तो आपके पास 18 है ही है। ये प्लस माइनस 9 आएगा, 9 1 जा 9 2 जा, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस 1/2 आएगा। आप सी पे जा करके टिक लगाइए, यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरह से आपने 4 क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न कहता है 46 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर इज इक्वल टू 45p, देन व्हाट इज p की वैल्यू निकालनी है इसमें। देखो, आपने आइडेंटिटीज अगर पढ़ रखी हो तो ये वाली आइडेंटिटी आपके दिमाग में होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपके पास ये जो नंबर्स है वो वैसे ही हैं, तो आप एक बार 46 और 44 को जोड़ेंगे, एक बार 46 और 44 को माइनस करेंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस। अगर इनको जोड़ते हैं तो 4 4 8 और 1 9 90 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 90 गुणित 2 बराबर 45p। 45 से ये सीधा सीधा 2 बार कैंसिल हो जाएगा। p का वैल्यू 2 इंटू 2 करने से p बराबर 4 आ जाएगा। आप देखिए ऑप्शन सी में 4 दिया हुआ है, यही आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन है। आसानी से आप टिक लगा सकते हैं बिना किसी सोच विचार के। बस उसके लिए आपके दिमाग में ये आइडेंटिटी क्लियर होनी चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को ये आइडेंटिटी बताते रहता हूँ, एक बार फिर से आपको बता दूँ। ए प्लस बी स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ए माइनस बी का स्क्वायर जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये 3 आइडेंटिटी आपको पूरे अलजेब्रा में बार बार काम आएंगे, आप इसको अच्छे से तैयार करके रख लीजिएगा। चलिए 6वां सवाल स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, बशर्ते आपको कुछ आइडेंटिटीज दिमाग में हो, आपको अच्छे से समझ में आ रही हो कि आइडेंटिटी क्या है। फाइंड 45 क्यूब माइनस 65 क्यूब प्लस 20 क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। 0 है, फिर 165500, फिर माइनस 175500 है, फिर 174500 है। आपने फिर एक आइडेंटिटी अगर आपको याद हो कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो, इन तीनों का सम अगर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये हमेशा 3abc के इक्वल हो जाता है। तो आपके पास जो a है वो है 45, b आपका है माइनस 65 और c आपका है 20। इनका सम करूँगा अगर मैं तो 0 आएगा। मतलब ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो मुझे आपको सवाल का उत्तर देने के लिए केवल 3abc का मान निकालना है। मतलब a b और c का गुणा करके उसको 3 से गुणा करना है। तो 3 गुणित 45 गुणित माइनस 65 गुणित 20। अब अगर आप ये देखें तो केवल एक ही उत्तर में निगेटिव आंसर आया है, तो ये ही आपका आंसर है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा उत्तर आपके पास माइनस में हो तो उस कंडीशन में फिर आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करते समय ये भी देख लें कि इसके यूनिट में 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। मतलब यूनिट वाला काम भी आपको हेल्प नहीं करेगा, आपको कुल मिलाकर के पूरा मल्टीप्लिकेशन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर तो ऑप्शन ऐसे हैं कि मैं आसानी से इसमें सी ऑप्शन में जा कर के टिक लगा सकता हूँ, वो काम मैंने कर दिया है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, आपको उत्तर यही मिलना चाहिए, -175500। आगे बढ़ते हैं। 7वां सवाल देखिए, 8/a इज इक्वल टू 3/a माइनस 10, देन फाइंड a/8 माइनस 3/a। ये हमको निकालना है, ये हमको दिया है, ये गिवन है। जो दिया है उसको थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो शायद मेरा काम आसान हो जाएगा। इसको मैं 3 माइनस 10a/a कर देता हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, मुझे बेनिफिट ये मिल जाएगा कि मेरा ये a जो पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, और 10a को मैं इधर ला करके -5a की वैल्यू जो है -1/2 निकाल सकता हूँ।
ये जहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जब ए की वैल्यू आपके हाथ में आ गई तो फिर आपका काम आसान हो गया। अब ये a/8 है और ये 3/a है। a/8 कहने का मतलब हुआ आपको जो निकालना है वो है a/8। तो a की वैल्यू -1/2 है, मतलब ये हो जाएगा -1/16, क्योंकि 8 नीचे है, ये 2 गुणा करेगा वहाँ पे आके, और ये 3 यहाँ पर है, और a की वैल्यू आपके पास है -1/2। तो माइनस तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस है, और a की वैल्यू ऊपर चली जाएगी। तो ये ऋण 1/16 होगा और ये 3 दूनी 6 होगा। अब आपको केवल 16 छक्के 96 होगा, 96 में से 1 माइनस होगा, मतलब 95 यहाँ आएगा और नीचे आएगा 16। आप देखिए कहाँ पर है ऐसा ऑप्शन, ऐसा सेकंड ऑप्शन में है, बी में 95/16। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा, कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपने क्या किया, यहाँ दोनों में डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, कैंसिल कर दिया, वहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू मिल गई तो फिर आप क्या कर रहे हैं आगे, ए की वैल्यू जैसे मिली आपने क्या किया कि उस ए की वैल्यू को ले जा करके आगे अपने पुट कर दिया, पुट किया तो आपको ये मिल गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, 5/x इज इक्वल टू 6/y इज इक्वल टू 30/7। आपको फाइंड आउट करना है xy/x+y। पहले मैं इस क्वेश्चन का एक डिटेल सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूँ, फिर उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब आपके पास आएँ तो आपको कैसे करना है। आपको उतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो डिटेल मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ काफ़ी लंबा है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 5/x है इज इक्वल टू 6/y है इज इक्वल टू 30/7 है। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो मैंने इनको k मान लिया। तो 5/x अगर k है तो उस हिसाब से 5 की वैल्यू हो जाएगी k⁴1/x, 6 की वैल्यू हो जाएगी k⁴1/y, और 30 की वैल्यू हो जाएगी k⁴1/7। ये तीन चीज़ें आपको मिलेंगी। अब इसको मैं ऐसा करूँ, अगर 5 × 6 इज इक्वल टू 30 होता है, तो 5 × 6 मतलब k⁴1/x इंटू k⁴1/y इज इक्वल टू k⁴1/7। ये मैंने पूरा का पूरा इक्वेट किया। अब ये सबका बेस k है तो मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करूँगा, और यहाँ ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट, ये दोनों को प्लस करके इसको 1/7 के इक्वल कर दूंगा। यहाँ पर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जा रहा है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो ये xy आएगा और ऊपर x+y आएगा इज इक्वल टू 1/7 आएगा। लेकिन आपको इसका उल्टा पूछा है, तो इसके हिसाब से इसकी जो वैल्यू आएगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसकी वैल्यू आएगी xy/x+y इज इक्वल टू 7। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये इतना लंबा चौड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। हर बार आप ये देखिए, अगर इस फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन आता है तो ये आपका आंसर होता है। ये जो राउंड मैंने किया है 7 आपका आंसर होता है। इतना कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझ लीजिए और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार इसको x+y/xy पूछता है तो फिर ये 1/7 हो जाएगा, और नहीं तो फिर आपको ये इसी तरह से आंसर इसका देना है। बिना किसी कैलकुलेशन के आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। ये इस वीडियो का 9वां क्वेश्चन है। 5√x + 12√x इज इक्वल टू 13√x, देन x इज इक्वल टू व्हाट। ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपके पास एक्सपोनेंट तो √x है सब जगह, और कहीं और कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ा सा इसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोनेंट वगैरह का ला यूज़ करते हैं तो फिर थोड़ी सी मुश्किल में आएंगे आप यहाँ थोड़ा देखिए पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको याद आ रहा हो, वो कहता है a² + b² इज इक्वल टू c²। अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं, 12 का स्क्वायर कर दूं और 13 का भी स्क्वायर कर दूं, क्योंकि ये स्क्वायर ही है अगर नंबर एक ही है, तो 5 का 25 होगा, 12 का 144 होगा, दोनों को प्लस करूंगा 169 होगा, जो 13 का स्क्वायर होगा। अब आप इसको जा कर के देखते हैं तो ये जो x की वैल्यू है, मतलब जो नंबर आ रहा है वो √x का है, √x की वैल्यू 2 आ रही है, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 4 आएगी। तो आपको ये दोनों आंसर में कन्फ्यूज़न आएगा, ये और ये में। तो आपका सही आंसर जो है उसी पे आप टिक लगाइएगा, अदरवाइज़ आप अननेसेसरीली कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। आपका आंसर जो है वो सही लगते लगते गलत हो जाएगा। ये तो मैंने आपको पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ऐसा बताया।
अदरवाइज़ आप ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन के साथ जाइएगा, ऑप्शन 1 बाय 1 चेक करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा, आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आज आप इंजॉय कर रहे हैं सिंप्लीफिकेशन ज़ीरो पीरियड में, और ज़ीरो पीरियड के सिंप्लीफिकेशन के इस इंजॉयमेंट की आज की आखिरी कड़ी है, आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन है ये वाला 10वां। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये कहते हैं रूट 18 है यहाँ पर, फिर रूट 14 है यहीं के साथ में, और इंटू एक्स इज इक्वल टू 84 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करें, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये 9 गुणित 2 हो जाएगा, ये 7 गुणित 2 हो जाएगा, और यहाँ एक्स अकेला रह जाएगा, इधर तो 84 है ही। ये 9 है, इसका स्क्वायर रूट 3 मिलता है, तो आप 84 के नीचे यहाँ 3 ला दें, और ये 2 और 2 है तो इसको भी ला दें यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अंडर रूट 7x पर बचा। अब ये 3 दूनी 6 है, 6 से सीधा सीधा इसको काट सकता हूँ मैं, 6 कम 6, 6 चौक 24, मतलब रूट 7x की वैल्यू 14 है। अगर मैं 7x की वैल्यू निकालूँ अगर, तो ये हो जाएगा डबल 14, मतलब 14 गुणित 14, 7 से कैंसिल कर दें, 7 दूनी, तो x की वैल्यू आ जाएगी 14 दूनी 28, 28। ये आपके क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला, यानी कि ए। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। और भी बहुत सारे तरीके हो सकते थे, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करके भी ला सकते थे, बट मेरे ख्याल से आप नंबर को बड़ा मत करिए, नंबर को छोटा करिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मिले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, या ऐसे नंबर मिल जाते हैं जो अपने आप में स्क्वायर है तो उनको उस हिसाब से स्प्लिट कर लें, फिर डायरेक्ट उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें। तो इस तरह से आपने और हमने मिलकर के आज एंजॉय किया कुछ सिंप्लीफिकेशन को। आगे और कुछ एंजॉय करेंगे सिंप्लीफिकेशन, मगर वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे फिर नए वीडियो में।